प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा विषय है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जब यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी गई, क्रूस की सजा देने के लिए 4 आदमियों का एक दस्ता और उसके ऊपर एक सरदार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन 23 और 24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सीन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में लिखा कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो भजन संहिता में सैकड़ों साल पहले लिखा जा चुका है। यीशु मसीह से दाऊद 1000 साल पहले आया था, तो दाऊद ने 1000 साल पहले लिख दिया था कि यीशु मसीह के जो कपड़े बांटे जाएंगे, चिट्ठी डालकर यीशु का क्या बांटा जाएगा, वो जो ओवरकोट होता है। जैसे आप यहाँ चले जाइए कश्मीर में, श्रीनगर में, तो वहां जो लोगों के ओवरकोट होते हैं, एक ऊपर वाला क्या डाल के रखते हैं, ओवरकोट, क्योंकि सर्दी होती है। 4 सिपाही और एक सरदार। ये 2000 साल पहले की बात है। मरने वाले व्यक्ति का कुर्ता बांटा जा रहा है और बड़ी लालसा से के फाड़ना ना पड़े, क्या कर दिया जाए, उसको चिट्ठी डालकर हिस्सा डालने के 4 में से जिसको मिल जाए, क्योंकि बिना सीन के है। बिना सीन के बोलने से कैसे है, हाँ जी, बिना सिलाई के है। वो क्या किया गया है, बुना हुआ है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, ठीक है जी, बुना हुआ है और उसको सीधा का सीधा बुना, उसमें कोई सिलाई नहीं है, वो फाड़ना ना पड़े, इसलिए एक को मिल जाए। ये बात 1000 साल पहले दाऊद ने लिख दी, परमेश्वर के दास ने लिख दी। और एक एक बात अपने समय पर कैसे पूरी होती है। आगे चलते हैं जरा मरकुस में। मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य है जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। तो मैंने जैसा आपको यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 17 में पढ़ाया कि जिसको क्रूस की सजा दी जाती थी उसको अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना होता था। क्यों ले जाना होता था? क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कौन सा आरोप लगाया गया है? राजद्रोह का। राजद्रोह का। राजद्रोह का बोलने से इजराइल गुलाम है और रोमन एम्पायर का वहां क्या है, होल्ड है, कंट्रोल है, साम्राज्य है। तो अब अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जिसको क्रूस पर चढ़ाना है वही क्रूस को उठाकर लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि रोमी गवर्नमेंट का ये क्या है, एक तरीका है। क्योंकि क्रूस की सजा किसको दी जाती है? जिस पर सरकार को क्या हो, ये शक हो कि ये राजद्रोह कर रहा है। क्रूस की सजा इतनी भयानक है कि एक बार आदमी को इधर से और पांव में कीले ठोककर टांग दिया जाता है और वो गला सूख कर तड़प कर 3-4 दिन में मरता वहीं लटका रहता है, आसानी से नहीं मरता। तो क्रूस की मौत को श्रापित मौत क्यों बोला जाता है? इसमें बहुत तड़पा जाता है, बिना तड़पे मरता नहीं है आदमी, 3-4 दिन तड़पता है, तब जाके उसकी क्या निकलेगी। और अगर जल्दी मारना होता है तो जाकर नीचे से क्या तोड़ी जाती थी, टांगे तोड़ी जाती थी। क्रूस पर मार कर, भाले मार कर नीचे से यीशु के पांजर में क्या छेदा था, भाला। वो वचन में पहले लिखा है। और उसकी टांगे नहीं तोड़ी जाएंगी, उस हड्डी की क्या करेगा, परमेश्वर रक्षा करेगा। इसलिए यीशु की टांगे भी नहीं तोड़ी गई थी। और यीशु कितनी देर में मर गया था, इस शरीर को छोड़कर अलग हो गया था, हाँ जी, बहुत जल्दी। लगभग 9 बजे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और लगभग 3:30 बजे तक यीशु क्या हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यीशु ने कहा, मुझे मेरा प्राण देने का और लेने का क्या है, अधिकार है। और उसने कहा था, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, और बाद में क्या भी हो गया, जिंदा भी हो गया। तो मेरा कहने का मेरा मतलब क्या है कि जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है उसको सबसे भयानक सजा दी जाएगी, जिससे रोमी गवर्नमेंट को थोड़ा सा अंदेशा है कि ये हमारे लिए खतरा है। उसको रोमी गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रूस की सजा देगी। क्रूस की सजा उसको क्यों देगी? क्योंकि वो चुनकर नहीं आए हैं, उन्होंने कब्जा किया है, वो डिक्टेटर हैं। और जो डिक्टेटर है ना, उस आम सहमति से थोड़ी आया है, तलवार के बल से आया है। और जो तलवार के बल से आया है वो सताएगा, शोषण करेगा, और शोषण का जो विरोध करेगा उसको भी क्या ही करेगा, वो डिक्टेटरशिप चलती ही ऐसे है। उसका भय अगर लोगों में नहीं होगा तो वो कभी भी अपने राज्य को स्थापित नहीं रख पाएगा। अपना क्रूस लेकर जाना है। किस बात को दिखाता है कि मैं अपनी गलती को मानता हूं। उसका मतलब क्या है सांकेतिक भाषा में, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैंने अपराध किया है रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ,
और मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं जीने के योग्य नहीं, इसलिए खुद ही अपना क्रूस लेकर जा रहा है और ताकि मैं क्रूस पर चढ़कर क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक तरह से वो डेडिकेशन को दिखाया गया है कि वो रोमी गवर्नमेंट के प्रति अपने समर्पण को दिखा रहा है कि मुझसे गलती हो गई थी। वो एक क्या है, सांकेतिक भाषा है रोम की, इसलिए उसको खुद ही अपना क्रूस लेकर जाना है और उसी क्रूस पर उसको चढ़ाया जाएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनके मन में कहीं आजादी की कोई कल्पना आ रही हो, वो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए एक तरह का भयंकर सजा दी जाती थी। तो यीशु के ऊपर कोई राजद्रोह नहीं था, क्योंकि उसने राजद्रोह किया नहीं था, वो एक सिर्फ षड्यंत्र था। अब क्या हुआ, यीशु को क्योंकि 39 कोड़े लगे हैं, रोमी कोड़े हैं, उनमें कीले हैं और उनमें नुकीली हड्डियां हैं। 13 कोड़े ऐसे लगे हैं, ऐसे 13 ऐसे और 13 ऐसे। तो एक कोड़ा मारेंगे तो चमड़ी में धंस जाएगा और खींचेंगे तो मांस को क्या कर लेगा, उखाड़ देगा। तो 13 लगे हैं, 39 कोड़ों में कमर पूरी क्या हो गई है, लहूलुहान हो गई है। पूरी रात से यीशु को मारा और टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद यीशु के ऊपर क्रूस लादा गया और क्रूस लेकर जब वो जा रहा तो उससे चला नहीं गया। तो एक व्यक्ति को जो शमौन कुरेनी है, अब ये कुरेनी कौन है, अफ्रीका में एक तटीय नगर है, वहां यहूदियों की एक बस्ती है, वहां का ये व्यक्ति है, कुरेने नाम का जो क्षेत्र है, वहां से आया है। क्योंकि फसह का पर्व है तो ये आया है। अब एक ही समय में पूरे देश के लोग और जो विदेशों में है वो भी लोग सारे एक शहर में आ जाएंगे तो क्या होगा जी, जगह नहीं मिलेगी, अकोमोडेशन में थोड़ी सी क्या होगी, दिक्कत होगी, थोड़ा रूम मिलने में दिक्कत होगी। तो ये व्यक्ति यरूशलेम में कमरा या रूम ना मिलने की वजह से या तो अपने रिश्तेदारों में कहीं आसपास के गांव में है या बाहर कोई इसने कमरा लिया है, तो ये यरूशलेम में अंदर जा रहा है। यीशु को अंदर से बाहर लेकर आ रहे हैं, फाटक पर मिले हैं और सिपाहियों ने इसको पकड़ा और यीशु का क्रूस इस पर लादा और इस पर लाद कर क्या किया है, इसको बोला कि गोलगुथा तक लेकर चल। अब यहां लिखा है, मैं इतना कुछ पढ़ाना नहीं चाहता, सिकंदर और रूफुस, ये जो रूफुस है ये एक विश्वासी है, बाद में क्या बन गया, एक विश्वासी है, इसलिए इसका नाम लेकर बताया गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी दूं। रोमी 16 का 13 पढ़ें जरा। रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। तो ये रूफुस प्रभु में चुना हुआ बोलने से कौन है, एक विश्वासी है, जिसके पिता ने क्या किया है, यीशु के क्रूस को उठाया। बाद में ये क्या बन गया, जो भी यीशु के संपर्क में आए, मैंने इतना देखा बाइबल में सब जगह, जो भी यीशु के संपर्क में आए, अगर उनमें थोड़ा सा भी कहीं सच्चाई के प्रति खोज है तो वो हट नहीं पाए। इसलिए दुनिया में कितना सता लो, जान से मार दो, एक बार जो यीशु के पास आ गया जाता क्यों नहीं, क्योंकि वो प्यार दुनिया में कहीं है नहीं। जिससे कुछ फायदा हो, जिससे कोई मतलब हो, उसी से बात करते हैं, उसी से प्यार करते हैं, उसी से प्यार प्रदर्शन होता है। लेकिन यीशु एक ऐसा व्यक्ति जिसने हम पापियों से क्या किया, प्यार किया। तो पवित्र परमेश्वर जिसने सूरज को बनाया, उसके बनाए हुए सूरज को हम नंगी आंख से देख नहीं सकते। ये सिर्फ एक लाइट, एक ज्योति देने के लिए क्या है, एक तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखता है। इससे बड़े बड़े तारे हैं यूनिवर्स के अंदर। उसने ऐसे करोड़ों तारे बना रखे हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि 100 करोड़ आकाश गंगाओं से अधिक है आकाश गंगाएं, जिनका अभी तक पता नहीं है कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ये सारा ब्रह्मांड किसने रचा है, उसी परमेश्वर ने रचा है। वो परमेश्वर मनुष्य शरीर धारण करके आए, अद्भुत है। चलो धारण करके आगे लिखा, भक्ति का भेद गंभीर है, वो जो शरीर में प्रकट हुआ। यीशु को मारा क्यों? इजरायली जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, कितना महान है, और ये व्यक्ति बोलता है मैं परमेश्वर का क्या हूं, पुत्र हूं। 22 वे यीशु को गुलगुता नामक पहाड़ पर, जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी का स्थान है, लाए। वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। ध्यान दीजिए, यीशु पूरी रात से टॉर्चर किया जा रहा है। उसके पीठ पर 39 कोड़े हैं, भयानक दर्द है। उसको कितना 2 जगह पर उसको मारा गया है भयानक तरीके से, इजरायली प्यादों के द्वारा और रोमी सैनिकों के द्वारा। फिर कोड़े पड़े हैं। उसके बाद जो उसको टॉर्चर किया गया है, उसके बाद भारी क्रूस लादा गया है। क्रूस उठाकर वो गोलगोता तक पहुंचा। फिर उसको क्या दिया गया, वहां उसे मुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। अब ये घटना एक नहीं है, 2 है। एक बार तो यीशु सलीब पर लटका हुआ, अंत में उसको मुर्र मिला हुआ दाखरस पिलाया गया, चुसाया गया, और उसने उसको लिया भी। लेकिन शुरुआत में भी एक बार दिया गया। ये क्या परंपरा है, जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाता है, उसके जो प्यार करने वाले होते हैं, औरतें खास तौर से, वो एक सिरका तैयार करती हैं। उसमें मुर्र होता है, पित्त मिला होता है। वो कड़वा तो होता है लेकिन उसमें नशा होता है। कड़वा तो होता है, क्या होता है उसमें, नशा होता है। जिसे शराब कड़वी होती है लेकिन उसमें क्या होता है, लोग उसके कड़वे होने के लिए पीते हैं या नशे के लिए पीते हैं।
स्त्रियों ने कि यीशु को दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, वो मुर मिला हुआ सिरका उसे पिलाना चाहा, लेकिन यीशु ने पीना ना चाहा। क्या नहीं चाहा? यीशु ने पीना नहीं चाहा। वहां उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका कारण, यीशु जो मेरे और आपके लिए कीमत देना चाहता है ना, नशे में नहीं देना चाहता। क्या नहीं चाहता? नशे में नहीं देना चाहता, होशो हवास में हमारे लिए अपनी जान देना चाहता है। मैंने आपको पहले बताया, हिटलर तड़पन से, उस टॉर्चर से, उस तकलीफ से बचना चाहता था, इसलिए सिर में गोली मारी के ज्यादा तड़पना ना पड़े। उसकी जब एक्स गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी, जो बाद में उसकी 1 घंटा पहले पत्नी बन गई थी, उसने साइनाइड क्यों लिया? कि तड़पना। जब हमारे घर में अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार होता, तड़प रहा होता है, अधरंग है, कोई और बीमारी पड़ गई है, कैंसर हो गया है, ब्लीडिंग चल रही है, तो परिवार वाले भी बोलते थे कि इससे अच्छा क्या हो जाए, मर जाए। कई बार जो ऐसे कोई तड़प के मरता ना, तो जो लोग आते हैं उसको मरगत वगैरह में मिलने के लिए, तो चल भाई ठीक ही हो गया, अब बहुत क्या था, ठीक। ऐसे ऐसे होता है। जो तड़प रहा था वो खुद भी बोलता है, रब मुझे क्या कर ले। लेकिन यीशु को देखें, तकलीफ है, बेहद तकलीफ है। उसकी तकलीफ को थोड़ा कम करने के लिए कुछ उसके चाहने वाली, कुछ उसको प्यार करने वाले, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके जो उसके चेले हैं, वो आई और उसे क्या पिलाना चाहती हैं? पित्त मिला हुआ सिरका। यीशु ने क्या कर दिया? मना कर दिया ना। क्यों? होशो हवास में रहना चाहता है, नशे में नहीं। उसका मायने मैं बताता हूं, जरा पढ़िएगा। इतना हल्का नहीं है सर, बहुत भारी है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसका 3 वचन। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ध्यान दीजिए, यीशु ने क्यों नशा नहीं लिया? जब मुझे और आपको, क्योंकि याद रखिएगा, यहां बुरे को, दुष्ट को, बेईमान को, गुंडे को, मवाली को दूर से सलाम करते हैं, अरे भाई क्यों पंगा लेना, हाँ जी ठीक है, ठीक, क्यों पंगा लेना। लेकिन अगर कोई शरीफ होता है ना, उसके गुद्दी में मार के चलते हैं लोग। क्यों? वो कुछ कहता। जो ईमानदार होता है उसको ठगने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार, सच बताता हूं, अगर किसी का सीधा भोला बच्चा हो ना, झूठ नहीं बोलता हो, है ना, शरीफ बच्चा हो, माँ बाप को चिंता होने लग जाती, बच्चा तो बुद्धू है, इसका टाइम कैसे कटेगा। झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, हेरा फेरी नहीं करता। लेकिन जितना झूठ बोलता है, चालाक है, कनिंग है, उसका बड़ा तेज बच्चा है, बड़ा तेज। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं, ऐसी है ना। क्यों? लगता है माँ बाप को, हाँ ये आज के समाज में रह लेगा, ये आज के परिवेश में क्या कर लेगा, जी लेगा। क्यों? ठगों की तो दुनिया है सारी, टाइम कैसे कटेगा। सीधे भोले को बुद्धू बोलते हैं लोग। अब हम जो मसीह में आ गए, हमने जानते हैं, हम कौन सा भूल गए, हमें भी पता है सब चालाकियां जो हमने पहले की थी। लेकिन मसीह में जब आ गए, अब क्या है, भोली भेड़ हैं। कोई ठगने की कोशिश कर रहा, देख रहे हैं, लेकिन हम ठगते नहीं हैं। जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, ठगते नहीं हैं। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि जैसे इसको कुछ पता नहीं होगा। इसलिए कई बार मैंने क्या किया, और होना भी चाहिए वचन के अनुसार, यीशु ने भी किया, कि सामने वाला जब अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है, तो मैं उसको कहता कुछ नहीं, बस ये बताता हूँ कि भाई साहब देखो, मुझे पता है, मैं करता तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपका इरादा क्या है, शांति से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम मसीह जीवन को जीते हुए, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा क्या बहा हो। यीशु मसीह क्यों सलीब पर लटका है? मेरे और आपके लिए क्या देना है? कीमत देनी है। कीमत कैसे भाई? कैसे कीमत? वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। साधारण भाषा में पापी मरेगा, कहां जाएगा? नरक में जाएगा। और न्याय कभी क्या नहीं होता? दया करता। चाहे कितनी भक्ति कर लो, योगा कर लो, जप तप कर्म कांड कर लो, मुंह पे एक छोटी सी गाली है, एक छोटा सा झूठ है, तो यीशु ने पित्त मिला हुआ सिरका नहीं पिया, मना कर दिया। क्यों? आज हम अगर टॉर्चर से बचना चाहते हैं, अगर तकलीफों से बचना चाहते हैं, हिटलर बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खां समझता था, डरता था। किससे? दर्द से डरता, बेइज्जती से डरता था। यीशु ने बेइज्जती से डरा, सब कुछ सहा, अपमान सहा, क्रूस पर नंगा लटका, एक धागा भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है। क्यों? वो नंगापन किसको दिखाता है? एक पापी व्यक्ति को दिखाता है। उसने कोई नशे में मेरे और आपके लिए कीमत नहीं दी, उसने उस दर्द को सहा है, उस पीड़ा को, गहन पीड़ा को सहा है, और होशो हवास में सहा है, नशे में नहीं सहा है। क्यों? पाप से हमें छुड़ाया। दुनिया में जब पाप आया,
पाप का परिणाम क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। और जब हम मौत के अधीन हैं तो हम पर दया होगी कैसे? ये कब होगी? जब हमारे बदले कोई और मरे। तो प्रतीकात्मक रूप से यीशु पूरी मानव जाति के लिए मरा। प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर ने एक प्रतीकात्मक बलिदान हमारे लिए दिया, व्यवस्था के अनुसार। सारी बातें खोल के नहीं सिखाने का समय, बाद में सिखा देंगे इसको। प्रतीकात्मक रूप से हमारे लिए मरा। अब उद्धार उसी को मिलेगा जो अपने पापों से पछताता है। यीशु को मानता है, जय मसीह की करता है, नहीं हो पाएगा। पाप से भी क्या होना है? पछताना है। क्यों? एक आदमी दो नावों पे सवार नहीं हो सकता। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। दिन और रात का कोई मेल नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का और एक पापी का कोई संबंध नहीं हो सकता। विश्वासी है, गाली देता है, भाई साहब नरक में जाने के लिए तैयार रहिए। दिन रात आप भजन करते हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रभु पूरा पूरा छुटकारे का काम किया है। आगे चलें, जरा वापिस आते हैं मरकुस 24। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और एक पहर दिन चढ़ गया, मतलब सुबह के 9 बजे हैं, जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र उसके ऊपर लिख दिया। सलीब पर चढ़ाया जाता था ना, रोमी गवर्नमेंट का एक कानून था कि उस व्यक्ति का जुर्म, उस व्यक्ति का अपराध भी लिखा जाता था। तो यीशु के सिर के ऊपर एक तख्ती लगाई गई। उस तख्ती पर क्या लिखा था? INRI। इसका मतलब क्या है? I मतलब यीशुस, N का मतलब नाज़रेनस, रेक्स, R का मतलब रेक्स, I का मतलब आयोद्योराम। तो इसका मतलब क्या है? यीशुस, यह यीशु। नाज़रेनस मतलब नासरत का रहने वाला। रेक्स राजा है। इयोदेरम यहूदियों का। नाजरत का यीशु यहूदियों का राजा। सिंपल भाषा, जीसस ऑफ नाजरत, किंग ऑफ ज्यूज। तो ये उसके ऊपर आरोप था कि इसने अपने आप को क्या कहा कि मैं यहूदियों का क्या हूँ? यहूदियों का राजा कहने का मतलब क्या? यीशु ने कभी कहा ही नहीं, लेकिन ये आरोप उसके ऊपर लगाया गया। क्यों? ताकि उसको कैसे ना कैसे मरवा दिया जाए। क्यों मरवा दिया जाए? क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा है। तो उसके सिर के ऊपर एक तख्ती बनाकर क्या कर दी गई? लटका दी गई। और उसके दाएं बाएं 2 चोर लटके थे, एक दाएं एक बाएं, क्योंकि यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। और समय आने पर अचानक ही वो बात हुई कि एक दाएं था और एक क्या था? बाएं था। एक एक चीज जो व्यवस्था में सालों पहले लिखी गई, सैकड़ों सालों पहले लिखी गई, अपने समय पर क्या होती रही? पूरी होती रही। और यीशु मसीह कौन है जो मुर्दे को बोलता उठ? तारीफ नहीं करता था। हमें अगर मुर्दा जिंदा करना होगा तो हम क्या करेंगे? हे प्रभु दया कर, पहले प्रार्थना करेंगे, मिन्नत माया करेंगे। मुर्दे जिंदा होते हैं मसीह में, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु के नाम से क्या हो जाए? खड़ा। उसमें और इसमें अंतर है बड़ा। यीशु सलीब पर से उतर सकता था, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी लोग बोलते हैं, अच्छा वो यीशु मसीह जिसको लकड़ी पर टांग दिया था, अच्छा वो तुम्हें बचाएगा। अच्छा तुम उसके बारे में बोलते कि वो तुम्हें क्या कर लेगा? बचा लेगा। वो खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? मैं कहता हूँ अगर वो उतर आता तो हम जिंदा ना होते आज, मैं यहाँ खड़ा ना होता आज। क्योंकि अगर उसने मेरे लिए पूरी कीमत ना दी होती तो मेरा दोष तो मेरे मत्थे ही था सर। मैं तो बच नहीं सकता था। मैं तपस्या करके थोड़ी उद्धार पाया हूँ, मैं तो विश्वास करके उद्धार पाया हूँ। तपस्या करने वालों में मैंने आज तक 42 साल की जिंदगी है, उसमें होशो हवास में मैं 20 साल से सेवा में हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई तपस्या करके मुक्ति पा गया हो। कोशिश में सब है, मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वचन कहता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का क्या हो सके? उद्धार हो सके। उद्धार के मायने क्या हैं? उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा। और जब छुटकारा होता है ना, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा, मेरी औकात 10,000 की नहीं है तो मैं तो कर्ज में ही मरूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई आके बोले कि भाई साहब मैंने आपका कर्जा दे दिया है, आप टेंशन फ्री हो जाइए, अब आप चिंता में ना जिए, अब आप कहीं बेगारी मत कीजिए, अब आप कहीं बंधुआई में, गुलामी में आप कहीं अपने आप को बेचिए मत। बेचिए बोले से ना, सुबह से शाम तक आदमी क्या करता है? जब आप स्कूल में जॉब कर रहे हो तो एक समय आपने 4-5 घंटे वहां अपने आप को क्या कर दिया? अब अगर छुट्टी भी चाहिए तो सर मैं क्या चाहता हूँ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे, वो भी यीशु ने सहा। यीशु मसीह कौन है? सर्वशक्तिमान है। चाहे तो अभी उतर आए, अगर उतर आया तो मेरे लिए जो प्रतीकात्मक कीमत देने की नहीं दे पाएगा, क्योंकि पिता ने ठहराया। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रखा, एक अवसर रखा
हम अपने पापों से तौबा करके अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें। तपस्या करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। बस उसको क्या करना है, अब मेरा कर्जा दे दिया, 10 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था, मेरा एक ने कर्जा दे दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, मेरा कर्जा कोई क्यों देगा, ये तो मुझे उतारना पड़ेगा। उतरेगा तो उससे है नहीं, क्योंकि पापी अपने पाप की कीमत क्या देगा, मुझे बता दो। एक टांग पे खड़ा है, भाई साहब आप पाप में पैदा हुए हो और पाप की मजदूरी मौत है, आपके पाप साबित है कि आप पापी हो, गाली देते हो, गाली देना क्या है, पाप है। झूठ बोलते हो, झूठ बोलना क्या है, पाप है। और कितने तो इस पाप को ऐसे करते हैं जैसे झूठ बोलना क्या करें, मजबूरी है, गाली देना निकल जाती है मुंह से, गाली देना पाप, पाप करने वाला पापी या पापी मरेगा, नरक में जाएगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक बार साबित हो गया तो जज भी नहीं छोड़ता, और हम तो सारे पापी एडी से चोटी तक पाप में मजा लेते हैं। इंसान देखो कोई पछताता थोड़ी है, प्लान करके बैंक को उखाड़ता है, एटीएम उखाड़ता है, प्लान करके लड़की फंसाता है, प्लान करके मर्डर करता है, सारे काम प्लान से करता है। लड़का लड़की भागते हैं प्लान से, कोई जमा नहीं पछताता बिल्कुल। बल्कि जिसका क्लास में होते हैं, जिसका किसी के साथ अफेयर नहीं है, वो सोचता है यार मेरे में भी कोई कमी है। जिसका 4 लड़कियों से अफेयर है, जिसका 4 लड़कों से अफेयर, आजकल 1-2 से नहीं गुजारा है, 4 के साथ जिनका अफेयर है वो अपने आप को क्या करते हैं हम में क्या है, टैलेंट है। क्यों? लोग पाप में जीते हैं, पाप ही सोचते हैं, पाप ही करते हैं। वचन कहता है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, और उस बुरे के अनुसार वचन कहता अपने मन की मनसाओं के अनुसार चलते थे। उन पाप के विचारों को ही वो साकार करने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरा, मेरे और आपके लिए मरा। इंसान अपने पापों में मर रहा है, वो अपने पापों में मरकर नरक में ना चले जाए। एक पवित्र आया मनुष्य देह को धारण किया और मेरे और आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए मरा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अपने पापों से तौबा कर ले। तौबा को क्यों बीच में लाया? अगर सिर्फ विश्वास करे और पाप करता रहे फिर तो कोई स्वर्ग नहीं है। जब तक पाप से इस पृथ्वी पर, इस मनुष्य जीवन में छुटकारा नहीं होगा, स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये नहीं कि मरने के बाद पिंडदान कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। गाली देते मरा तो समझो नरक में गया, चाहे वो मसीह है चाहे वरना जाती है, कोई है। तो इसलिए यीशु जब मरा तो मेरे और आपके लिए मरा। क्यों? वचन कहता है देख मैं मर गया था, युगानुयुग क्या होता हूं, जीवता हूं। जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ मर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा से है, मर कैसे सकता है? लोग क्रिसमस मनाते हैं, भाई साहब कैसे मना सकते हो क्रिसमस? जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, उसको आप कैसे पैदा कर सकते हो? कौन है जो अपने बाप को पैदा कर दे? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाप को क्या कर दे, पैदा कर दे? बाप से सब पैदा हो। इसलिए हम यीशु का जन्मदिन नहीं मनाते। क्यों? हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंतकालीन है। वो था, वो है, वो रहेगा। जब कुछ नहीं था तो भी वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा। इसलिए हम जब उसमें लौलीन हो जाते हैं, जब उसके वचनों में चलते हैं, पाप से अपने आप को अलग करते हैं, तो हम भी हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। उसकी पहचान क्या है? बोलने से नहीं, मेरा जीवन और चरित्र बताता है। अगर मेरे चरित्र में, मेरे जीवन में बदलाव नहीं है तो मैं झूठा हूं, और ये तो हरकतों से दिख जाता है। ये बोलने की जरूरत है कि ये वाला मंत्र जप लो 1000 बार, और मुंह पे बाद में भी गाली और पहले भी गाली, तो ये तो झूठ में पड़ा है। तो इसलिए यीशु जब मरा तो पापियों के लिए मरा। इसलिए यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए आया हूं, पापियों के लिए आया हूं। जैसे बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत है, भले चंगे को। जो कहते हैं भाई मैं तो धर्मी हूं, मैं तो बड़ा तपस्या करने वाला हूं, बड़ा ये है वो है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है आप जाइए। लेकिन जो कहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मैंने बहुत प्रयास किया नहीं मिली, मुझे चाहिए, उसको प्रभु क्या देता है? क्योंकि जिसका मन सच्चा है, जो खोजना चाहता है, वो धर्म कर्म में नहीं पड़ता, वो बंधनों में नहीं जीता, वो घमंड को पालता पोसता नहीं है, वो दीन हो जाता है, वो अपने आप को प्रभु को सौंप देता है। आइए प्रार्थना करें।